जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके की क्लास नंबर 22 है। इसमें यूपी के प्रमुख स्थल पढ़ रहे थे और आज उसका पार्ट 2 है। आज हम पढ़ेंगे मंदिर, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल। बट उससे पहले हम कुछ स्थल और पढ़ लेते हैं जो पार्ट 1 में रह गए थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने करा ही नहीं, ठीक है। इस और जो भी कोई बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर कराने की कोशिश करूँ। ओके, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते सीधे क्लास पर आ जाते हैं। देखो, इसमें दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में पड़ता है। इंदिरा मनोरम जिसमें मैं बता रहा हूँ वो उसको तो याद रख, एटलीस्ट इसे तो याद रख ही लो, क्योंकि एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। इंदिरा मनोरंजन पार्क लखीमपुर, उसमें आप दुधवा नेशनल पार्क को याद रखिए, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लार्ड कॉर्नवालिस इसका मकबरा गाजीपुर में, इसको याद रखना है आपको। और एक ये याद रखना है, ये जमदगिनी ऋषि का आश्रम, यह जमदगिनी ऋषि का आश्रम, ये गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, जमदगिनी का जो भी प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप तो समझ गए हो। ये जमदगिनी ऋषि का आश्रम गाजीपुर में, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और मुगल घाट ये औरंगजेब ने बनवाया था, फर्रुखाबाद में पड़ता है, इसको आप याद रखिएगा। मुगल घाट ये औरंगजेब ने बनवाया। मुगल घाट किसने बनवाया? औरंगजेब ने। ये फर्रुखाबाद में पड़ता है, ठीक है। लाख बहुसी ये कन्नौज में, इसको आप याद रखेंगे। पक्षी विहार, पक्षी विहार में मैंने कराया भी था। और जयचंद का किला ये भी कन्नौज में पड़ता है। सती का मंदिर ये भी कन्नौज में है। और ये भद्र विहार ज्ञान केंद्र ये हर्षवर्धन ने बनवाया था। भद्र विहार ज्ञान केंद्र, इसको आप याद रख सकते हैं। आप किसने की याद रखेंगे? लाख बहुसी को याद रखेंगे इसमें, और जयचंद का किला कन्नौज में। और ये भद्र विहार ज्ञान केंद्र जो हर्षवर्धन ने बनवाया था, ये कन्नौज में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। एक है साड़ी पक्षी विहार, ये हरदोई में पड़ता है। ये पक्षी विहार में कराया होगा तो साड़ी पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? हरदोई में, इसको आप याद रखेंगे, साड़ी पक्षी विहार को इसमें। और कुछ फेमस चीज़ें, शाहजहाँपुर, राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे? शाहजहाँपुर से थे, तो उनका स्मारक शाहजहाँपुर में ही होगा। रोशन सिंह, ये सारे के सारे इन्होंने एक ही कांड से प्रसिद्ध हैं ये, उसी में क्रांतिकारी सारे तीनों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। तो देखो रोशन सिंह की स्मारक है क्योंकि अशफाकुल्ला खां मुस्लिम थे इसलिए उनकी मज़ार है। ये सारे कहाँ पर पड़ती है? ये शाहजहाँपुर में। अब आपको ध्यान रखना, रिहंद डैम ये सोनभद्र में पड़ता है। रिहंद डैम ये कहाँ पर पड़ता है? रिहंद डैम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिहंद डैम कहाँ पड़ेगा? सोनभद्र में। जीबी पंत सागर डैम, जिसे गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं, ये भी रिहंद रिवर पड़ा है, ये सोनभद्र में पड़ता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट मंदिर, और फिर देखेंगे धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल। आपको बस देख लेना, आपको जितना याद हो उतना कर लेना। इसमें भर्तृहरि मंदिर है, ये क्या है? भर्तृहरि मंदिर ये कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर में पड़ता है। मिर्ज़ापुर में। श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में पड़ता है। दशावतार ये ललितपुर में पड़ता है। अब आप इसमें से देखोगे किसको याद रखोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा आप उनको एटलीस्ट याद कर लीजिए। दशावतार मंदिर ललितपुर में पड़ता है। कुंदेश्वर महादेव ये बाराबांकी में, कुंदेश्वर महादेव ये बाराबांकी में पड़ता है। ये मंदिर हैं, कुछ और रह गए थे तो यूपी के बारे में पढ़ लें। दशावतार कहाँ पड़ेगा? ये ललितपुर में। कुंदेश्वर महादेव ये बाराबांकी में। बाकी को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, किस किस को भी आप याद रख सकते हैं। देखो ये कनक भवन मंदिर अयोध्या में पड़ता है, ये इसको आपको याद रख लेना है। भारत माता, गोरखनाथ, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट तो नहीं बट इम्पोर्टेंट इसमें दशावतार मंदिर जो आपका ललितपुर में पड़ रहा है, कुंदेश्वर महादेव मंदिर बाराबांकी में, कनक भवन मंदिर अयोध्या में, ये आपको याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं, ये कुछ रह रहे थे इसलिए। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि ये मैंने आपको लास्ट में कराया भी था, ये सीतापुर में पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है कानपुर में, कानपुर के बिठूर में। ये बिठूर कहाँ? कानपुर में। बीरबल का जन्म हुआ था कालपी में, जो जालौन में पड़ता है। बुद्ध का पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में।
तो ये पूछ सकता है, ये धार्मिक स्थल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे। 88,000 ईस्वी की तपोभूमि सीतापुर में है, उसमें भी क्या नाम है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, ठीक है, जगह है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जो सीतापुर में पड़ती है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था बिठूर में जो कानपुर में पड़ता है। बीरबल का जन्म हुआ था कालपी में जो जालौन में पड़ता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में जो वाराणसी में पड़ता है। अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक स्थल, ये आपको पता भी होगा। आपको याद रखना है वो कहाँ पर हैं और किसने बनवाए। तो कहाँ पर हैं मेनली आपको पता ही होगा, ताजमहल आगरा में, ये शाहजहाँ ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया, आगरा का किला अकबर ने बनवाया। आराम बाग जो आगरा में पड़ता है ये बाबर ने बनवाया। तो इसमें क्वेश्चन किससे फंस सकता है, आराम बाग से, क्योंकि आराम बाग को लोग कम याद रखते हैं, इसलिए आराम बाग से। ताजमहल तो सबको पता शाहजहाँ ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा का किला अकबर ने बनवाया। बट आगरा का जो किला जो ताजमहल है 1632 से 1653 में बन के तैयार हुआ। आराम बाग जो ये बनवाया था बाबर ने, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि आप शाहजहाँ अकबर लगा सकते हो, ध्यान रखना। आगरा में पड़ता आराम बाग, ये बाबर ने बनवाया। बीरबल महल ये आगरा में पड़ता अकबर ने बनवाया, क्योंकि बीरबल उन्हीं के नौरत्नों में से था। शीश महल ये आगरा में पड़ता है, शाहजहाँ ने बनाया। एक आप शीश महल को याद रखेंगे, मैं जिस जिस चीज़ को आप अटक सकते हो वही एग्जाम में अधिकतर आती है, आपको कठिन बन के। जैसे कि शीश महल ये शाहजहाँ ने बनवाया, ऐसे शीश ऐसे शाहजहाँ। सिकंदर का मकबरा, सिकंदरा में ये अकबर और शाहजहाँ ने दोनों ने बनवाया। इमादुद्दौला का मकबरा ये नूरजहाँ ने बनवाया, एक ही आप इसको याद रखेंगे। बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा ये दोनों के दोनों लखनऊ में पड़ते हैं। बड़ा इमामबाड़ा बनाया असफ उद्दौला ने, छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह ने। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई, जामा मस्जिद भी आगरा की शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद कहाँ पूछ सकता है, आगरा में पड़ती है। और जामा मस्जिद आगरा की दोनों शाहजहाँ ने बनवाई। तो जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो आपको वो ज़्यादा याद रखने की, क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, आप अटक सकते हो। एक आरामबाग जो बाबर ने बनवाया, एक इमादुद्दौला का मकबरा ये आगरा में पड़ता है, इसे नूरजहाँ ने बनवाया। शीश महल शाहजहाँ ने बनवाया, आगरा में पड़ता है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा असफ उद्दौला ने, छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह ने। तो इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। ऑलमोस्ट आपकी यूपी जी के 95% 99.99% ख़त्म हो गई। इसके बाद रिवर सिस्टम पढ़ेगा, इसलिए आप सारी क्लासेस को एक बार देख लीजिए। और मैंने ग्रामीण परिवेश में सिलेबस को डिस्कस भी किया हुआ, पहली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है सिलेबस यूपी जी के का। आप उसको विजिट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ रह गई क्या छूट गई है। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यूपी देखो अभी क्या हम यूपी जी के कर रहे हैं, यूपी जी के और ग्रामीण परिवेश इन दोनों को मेरा काफ़ी वेटेज है। इसी का डर बनाकर आपको पेड कोर्स के लिए बुलाया जाए, इसीलिए मैंने सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट को आपको करा दिया। इसके बाद हम लेंगे इसमें स्टैटिक जीके और आपके जीके जीएस ऐसी क्लासेस नहीं, बहुत आपको ज़्यादा पढ़ाया जाए, हिस्ट्री की 40-40 क्लास, ज्योग्राफी नहीं। जीके जीएस की ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कम से कम क्लासेस में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल डली हुई है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर एग्ज़ाम में मैं सिलेबस नहीं करा पाता हूँ जीके जीएस का, स्टैटिक जीके तो मैं करा दूँगा, तो मैं आपको डायरेक्ट अपनी क्लास नोट्स दे दूँगा, बट आपको नुकसान नहीं होने दूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।